यीशु मसीह में मेरे प्रियजनों, स्वागत है आपका फिर से एक बार। हम फिलिपियों की पत्री का अध्ययन कर रहे हैं। आज हम पहले अध्याय के 12 से 18 को देखेंगे। आप लोगों में से कितने लोग हैं जो चाहते हैं कि जब कष्ट हो, दुख हो, परेशानी हो, तब भी आप आनंद से बढ़े रहें, पॉजिटिव रहें? चाहते हैं ना, पर होता नहीं। आज हम पौलुस से सीखेंगे कि जब परिस्थिति विपरीत भी होती है तो कैसे पॉजिटिव रहते हैं। ये पॉजिटिव थिंकिंग नहीं है कि सब अच्छा होगा, सब अच्छा होगा, वह काम नहीं करता। पर आज जो आप सीखने वाले हैं पौलुस से, वह हमेशा काम करता है। तो अंत तक बने रहिए। और शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए, और जो पहली बार आए हैं आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, क्योंकि आपको परमेश्वर के वचन की सबसे सटीक समझ इसी चैनल पर मिलेगी। तो मैं शुरू करता हूं फिलिपियों 1:12 से 18 को पढ़कर। हे भाइयों, मैं चाहता हूं कि तुम यह जान लो कि मुझ पर जो बीता है उससे सुसमाचार ही की बढ़ती हुई है। यहां तक कि कैसर के राजभवन की सारी पलटन और शेष सब लोगों में यह प्रकट हो गया है कि मैं मसीह के लिए कैद हूं, और प्रभु में जो भाई है उनमें से अधिकांश मेरी कैद होने के कारण याव बांध कर परमेश्वर का वचन निर्धड़क सुनाने का और भी साहस करते हैं। कुछ तो डहा और झगड़े के कारण मसीह का प्रचार करते हैं, और कुछ भली इच्छा से। कई एक तो यह जानकर कि मैं सुसमाचार के लिए उत्तर देने को ठहराया गया हूं, प्रेम से प्रचार करते हैं, और कई एक तो सिधाई से नहीं पर विरोध से मसीह की कथा सुनाते हैं, यह सोचकर कि मेरी कैद में मेरे लिए क्लेश उत्पन्न करें। तो क्या हुआ? केवल यह कि हर प्रकार से, चाहे बहाने से चाहे सच्चाई से, मसीह की कथा सुनाई जाती है, और मैं इससे आनंदित हूं और आनंदित रहूंगा भी। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर तेरा इस वचन के लिए। तू जो आज इस वचन से हमसे बातचीत करना चाहता है, उसके लिए हमारे कानों को तू खोल, हमारे दिल को तू खोल, हमारे मन को खोल, कि हम तेरी बातों को समझ पाएं, तुझसे सीख पाएं, और अपने जीवन में हम उसको काम में लगा पाएं। अपने पवित्र आत्मा के द्वारा हमें सामर्थ्य दे, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आपको याद होगा, मैंने आपको बताया था कि पौलुस यह पत्र बंदी गृह से लिख रहा है। अब आप सोचिए कि जो कैद में होगा उसकी मानसिक स्थिति कैसी होगी। परेशान होगा, दुखी होगा। पर आपको पौलुस की बातों को सुनकर लग रहा है कि वह दुखी या परेशान है? वह 18 आयत में कहता है, मैं इससे आनंदित हूं और आनंदित रहूंगा भी। यह होता है सही मायने में पॉजिटिव होना। पर कैसे कर पा रहा था वो? आप सोचिए, पौलुस यह पत्र बंदी गृह से लिख रहा है, संभवतः रोम से। और आपको याद है, पहले दिन हमने चर्चा की थी कि जब पौलुस फिलिपियों में पहली बार गया था तो उसने एक दुष्ट आत्मा से ग्रस्त लड़की, जो भविष्यवाणी किया करती थी और इस तरह से अपने स्वामियों के लिए वो पैसा कमाती थी, और पौलुस और सिलास के पीछे पीछे घूमकर वो कह रही थी कि ये परम प्रधान परमेश्वर के दास हैं जो उद्धार की कथा सुनाते हैं। और पौलुस अंत में उसने क्या किया, उसको दुष्ट आत्मा को डांटा, और वो दुष्ट आत्मा लड़की में से निकल गई। लड़की को छुटकारा मिल गया, पर स्वामियों का जो कमाई का जरिया था ना, वो खत्म हो गया। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने पौलुस और सिलास पर शहर में हलचल का आरोप लगवाकर बंदी गृह में डलवा दिया। पर उसी रात एक चमत्कार होता है, एक भूकंप आता है, और पौलुस और सिलास के बंधन खुल जाते हैं और बंदी गृह के दरवाजे खुल जाते हैं। और जो दारोगा होता है ना बंदी गृह का, वह सब परिवार यीशु मसीह के विश्वास में आ जाता है। ये सब होने के बाद आप उसको प्रेरितों 16 में पढ़ लीजिए, अगर नहीं पढ़ा आपने तो। उस दिन फिलिपियों के विश्वासियों ने परमेश्वर की सामर्थ्य को देखा। जो उस रात हुआ था वह चकाचौंध करने वाला था। पर आज वह सोच रहे होंगे कि जब पौलुस वापस से बंदी गृह में है तो परमेश्वर की सामर्थ्य कहां है? वो चकाचौंध कर देने वाली सामर्थ्य कहां है? वो विस्मित कर देने वाली जो सामर्थ्य है वो कहां है? देखिए, चकाचौंध करने वाली, विस्मित करने वाली घटनाएं, कहानियां हमें अच्छी लगती हैं, पर परमेश्वर की सामर्थ्य हमेशा ऐसा काम नहीं करती। 12 आयत में, भाइयों, मुझ पर जो बीता है उसने सुसमाचार ही की बढ़ती हुई है। वह कह रहा है कि अब भी परमेश्वर की सामर्थ्य काम कर रहा है, पर अलग तरह से। पौलुस को बंदी गृह में डाला गया था ताकि वह सुसमाचार का प्रचार न कर पाए, पर उसके कैद में होने से और अधिक लोग सुसमाचार को जान पा रहे थे और लोग उद्धार पा रहे थे। पर चाहते हैं
पर हम चाहते हैं कि हम परमेश्वर के सामर्थ रोंगटे खड़े कर देने वाली घटनाओं में देखें। पौलुस कह रहा है कि परमेश्वर की सामर्थ काम कर रहा है सुसमाचार में। चाहे परमेश्वर रोंगटे खड़े कर देने वाले अंदाज में काम नहीं कर रहा, पर फिर भी उसका आत्मा काम कर रहा है कि लोगों के जीवन परिवर्तित हो रहे हैं। वो कह रहा है कि तुम लोगों को लग रहा है कि पौलुस बेचारा बंदी गृह में है, कैद में है और सुसमाचार का प्रचार रुक गया होगा। नहीं, उसका उल्टा हो रहा है। वे कहता है कैसर के राजभवन की सारी पलटन और शेष सब लोग, उन पर यह प्रकट हो गया है कि मैं मसीह के लिए कैद में हूं। कैसर जो रोमियो साम्राज्य का सम्राट था, उसकी पूरी पलटन लगी हुई है यीशु उसके पौलुस की पहरेदारी करने के लिए, और वे लोग आपस में बात कर रहे होंगे कि ये इंसान किस जुर्म में अंदर में है। और हो सकता है वो पौलुस से पूछते, बिल्कुल पक्के से पूछते होंगे, भाई तुमने ऐसा क्या किया जिस कारण से तुम बंद हो। और आप सोचिए पौलुस क्या करता होगा। पौलुस उन्हें यीशु मसीह के उद्धार के बारे में बताता होगा। नाजरत का वो नबी जो दरअसल में परमेश्वर का पुत्र है, जो उनके पापों के लिए क्रूस पर मरा और 3 दिन बाद जीवित हो उठा। और यह लोग सुसमाचार सुन रहे होंगे और इनमें से कई लोग विश्वास में आ रहे होंगे। पौलुस कह रहा है निराश मत हो, मैं बंदी गृह में हूं, इसका मतलब यह नहीं है कि सुसमाचार का काम रुक गया है। क्योंकि हम अपनी परिस्थितियों को देखते हैं और परिस्थितियां हमें सीमित लगती हैं, पर परमेश्वर असीमित है। आपकी परिस्थिति परमेश्वर को सीमित नहीं कर सकती। हो सकता है आपको लग रहा हो कि आपकी परिस्थिति आपको बांध रही है, आपको सीमित कर रही है। आपके पास शायद अधिक धन नहीं है, संसाधनों की कमी है, आपके पास योग्यता नहीं है, आप दुर्बल हैं, आपकी सामाजिक स्थिति ठीक नहीं है, और यह सब आपको सीमित करता है। पर याद रखिए परमेश्वर सामर्थी और असीमित है कि वह आपकी परिस्थिति को भी अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करता है। पौलुस बंदी गृह में भी फलवंत था क्योंकि वह विश्वास योग्य था। परमेश्वर आपकी योग्यता को नहीं देखता, आपकी सीमाओं को से उसको अंतर नहीं पड़ता। जब आप अपनी सीमाओं में भी, अपने बंधनों में भी, अपनी दुर्बलताओं में भी विश्वास योग्य बने रहते हो, तो परमेश्वर आपको फलवंत बनाता है। वह आपकी प्रतिकूल परिस्थिति को भी अपनी योजना की पूर्ति के लिए इस्तेमाल करता है। 14 आयत में पौलुस कह रहा है, प्रभु में जो भाई हैं उनमें से अधिकांश मेरी कैद के कारण हियाव बांधकर परमेश्वर के वचन निर्धड़क सुनाने का और भी साहस करते हैं। आपने देखा जब भी कोई आंदोलन होता है और नेता को जेल में डाल दिया जाता है, उसको प्रताड़ित किया जाता है, तो आंदोलन दबता नहीं है, वह और तेज हो जाता है। नेता का बंदी बनाया जाना उसके अनुयायियों को प्रेरणा देता है। वैसे ही सुसमाचार प्रचार भी एक आंदोलन है। आंदोलन है इस जगत के राज्य के विरोध में। पौलुस का बंदी बनाया जाना भाइयों को प्रेरणा दे रहा था और वह और जोर शोर से बेधड़क सुसमाचार का प्रचार कर रहे थे। तो कुछ लोग ऐसे भी थे जो गलत कारणों से सुसमाचार का प्रचार कर रहे थे, उनकी प्रेरणा गलत थी। पौलुस कहता है कि वे लोग डहा और झगड़े के कारण मसीह का प्रचार करते हैं, और वे ऐसा इसलिए करते ताकि पौलुस के लिए क्लेश उत्पन्न करें। हम जानते हैं कि पौलुस के कई प्रतिद्वंदी थे। वे पौलुस से डहा रखते थे, उसकी सफलता से जलते थे, उसकी शिक्षा को वे लोग गलत बताना चाहते थे, और जब पौलुस बंदी गृह में था तो उनको यह एक अच्छा मौके जैसा प्रतीत हुआ होगा। अब वे लोग पौलुस को आसानी से बदनाम करने की कोशिश कर रहे थे। वे कोशिश कर रहे होंगे कि पौलुस की लोकप्रियता को कम किया जाए और खुद वे उसकी जगह ले पाए। ऐसे लोगों में मसीह के प्रचार के लिए की प्रेरणा प्रेम नहीं था, पर जलन था, स्वार्थ था, विरोध और एक अपवित्र प्रतिस्पर्धा थी। ऐसी जलन, स्वार्थ और प्रतिस्पर्धा आज भी हमें विश्वासियों में, कलीसियाओं में दिखाई पड़ती है। हमारे कलीसियाओं में आओ, हमारे यहाँ ज्यादा अच्छी प्रार्थना होती है, ज्यादा अच्छी आराधना होती है, हमारी कलीसिया में अधिक चमत्कार होते हैं, हमारे यहाँ प्रोत्साहन अधिक मिलता है। दूसरों की भीड़ों को चुराने की कोशिश, यह जो पौलुस के विरोध में थे, वे लोग यही कोशिश कर रहे थे। वे चाहते थे कि पौलुस जो कैद में है उसके लिए अधिक क्लेश उत्पन्न हो, वह और अधिक परेशान और दुखी हो। पर पौलुस कहता तो क्या हुआ, क्या हुआ, मुझे क्या फर्क पड़ता है, चाहे जैसे भी हो, किसी भी बहाने से हो, बहाने से हो तो सच्चाई से हो, मसीह के सुसमाचार ही तो सुनाया जा रहा है। लोग यीशु मसीह के बारे में ही तो जान पा रहे हैं, उद्धार पा रहे हैं, और इसलिए वे परेशान या दुखी नहीं, आनंदित था। मतलब जो देखने में
सहने में खराब परिस्थिति थी, उसमें भी वह पॉजिटिव था, खुश था। वह किसी पॉजिटिव थिंकिंग का अभ्यास नहीं कर रहा था। वह यह नहीं कह रहा था कुछ अच्छा होगा, कुछ अच्छा होगा। वह पॉजिटिव था। वह यह होता है असली पॉजिटिव एटीट्यूड, जब हम जल्दी से समझते हैं यह कैसे काम करता है। सबसे पहली बात, पौलुस की कोई भी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा नहीं थी। वह जो कुछ भी कर रहा था अपनी महत्वाकांक्षा के लिए नहीं कर रहा था, उसकी खुद की इच्छा नहीं, वह परमेश्वर की इच्छा कर रहा था। विपरीत परिस्थितियों में भी हम अधिक परेशान और दुखी और निराश तब होते हैं जब हमारी स्वार्थी महत्वाकांक्षा होती है, हमारी खुद की इच्छा होती है जो पूरी नहीं हो रही होती। और पौलुस के लिए उसका जीवन मसीह और उसकी योजना को समर्पित था। वह यीशु का दास था। यीशु की इच्छा उसके जीवन में सर्वोपरि थी और वह जानता था कि काम उसका नहीं, महिमा उसकी नहीं, सफलता उसकी नहीं, पर परमेश्वर की है और उसे परमेश्वर के सामर्थ्य पर पूरा भरोसा था। तो एक, उसकी खुद की कोई महत्वाकांक्षा नहीं थी, इसलिए उसकी किसी से न तो प्रतिस्पर्धा थी न निराशा। दूसरा, वह परमेश्वर को समर्पित था जिस पर उसका पूरा विश्वास और भरोसा था। और तीसरा, उसका केंद्र बिंदु वह खुद नहीं था पर मसीह और उसका सुसमाचार था। और जब तक सुसमाचार का प्रचार हो रहा था, पौलुस को इस बात की कोई चिंता नहीं थी कि व्यक्तिगत तौर से वह किस परिस्थिति में था। और यह था उसका पॉजिटिव होने का राज। आप भी पॉजिटिव हो सकते हैं अगर आप भी पौलुस की ही प्राथमिकता को अपनी प्राथमिकता बना लें, परमेश्वर की इच्छा को अपनी इच्छा और महत्वाकांक्षा से पहले स्थान दें। ध्यान इस संसार की सफलता पर से हटाकर परमेश्वर की इच्छा पर केंद्रित करें, उसके राज्य पर केंद्रित करें। जब आप प्रतिस्पर्धा पर नहीं, सहभागिता और सहयोग पर ध्यान दें और खुद की चिंता ना करें, परमेश्वर के काम की चिंता करें। पर खुद की चिंता कैसे ना करें, कैसे और क्यों पौलुस को खुद की चिंता नहीं थी, इस रहस्य को जानेंगे हम कल फिलिपियो 1:19 से 26 में। क्या आपके कोई सवाल है बाइबल से संबंधित? क्या आप मुझसे व्यक्तिगत रूप से बात करना चाहते हैं? क्या कोई प्रार्थना निवेदन है? तो यह रहा मेरा व्हाट्सएप नंबर, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर कोई भेंट आप भेजना चाहते हैं परमेश्वर के राज्य के लिए, सेविकाई के लिए और मेरे सहयोगी बनना चाहते हैं, तो इसी नंबर पर यूपीआई के जरिए भी भेज सकते हैं। सुपर थैंक्स भी खरीद सकते हैं। कमेंट्स में मैंने पिन कर दिया है ये नंबर। अपनी भेंट के द्वारा आप परमेश्वर के वचन की सेवा में मेरे सहयोगी बन सकते हैं। यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति आपके साथ बनी रहे हमेशा हमेशा के लिए। आमीन।